शास्त्रों में यह बात प्रमुखता के साथ कही गई है कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन क्रोध है और दूसरा आलस है। यह यूं ही नहीं कहा गया, इसके पीछे बहुत ज्ञान छुपा हुआ है। क्रोध मनुष्य के विवेक का नाश कर देता है और उसके सारे रिश्ते खराब हो जाते हैं, और आलस मनुष्य के जीवन में आगे बढ़ने से रोकता है, बड़ी बाधा बनकर सामने आता है। इसलिए यह मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु माने जाते हैं। यदि आप भी आलस के मारे परेशान हैं तो आज हम आपको आलस दूर करने के लिए कहानी सुनाएंगे। यदि आप इस कहानी को अपने जीवन में उतार लेंगे तो आपका आलस दूर हो जाएगा। तो पहले जानते हैं कि आलस दूर कैसे करें। जब अब आप आलस को दूर करना ही चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यह जानना चाहिए कि आखिरकार होता क्या है आलस और मनुष्य में क्यों आता है। कहने का अर्थ यह हुआ कि यदि आपको आलस के बारे में सही से ज्ञान नहीं होगा तो फिर आप इसे दूर भगाने के उपाय भी कैसे कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आलस के बारे में जानें और फिर इसके कारण भी जानिए। इसके बाद ही इसके दूर करने के उपाय आपके पास आ सकते हैं। आलस क्या होता है? यदि आलस का अर्थ केवल सोते रहना से आप लेते हैं तो आप गलत हैं। दरअसल बहुत से लोग केवल सोते रहने ही आलस कहते हैं, उनका नाम देते हैं, जो कि सही नहीं है। आलस वह हर चीज है जो हमें किसी भी तरह का काम करने से रोकती है और शरीर की निष्क्रिय रहने को मजबूत कर देती है। अब सोया हुआ शरीर या यूं ही किसी चीज पर पड़ा हुआ शरीर एक समान ही हो जाता है। इसलिए आलस उसे कहा जाता है जिसमें हम किसी भी चीज को नहीं करते और यूं ही पड़े रहते हैं। एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग और मजेदार कहानी के हिसाब से हम ये आपको बताएंगे कि आलस को दूर कैसे करना चाहिए। ये कहानी अगर आपने अपने जीवन में अच्छे से समझ ली तो आप आलस नहीं करेंगे। आज के बाद आलस आप नहीं करेंगे। तो चलिए बिना मेरे इंट्रोडक्शन के कहानी स्टार्ट कर देते हैं। एक व्यापारी व्यापार करने के लिए शहर से दूसरे शहर जाता था। बीच में रेगिस्तान का कुछ इलाका पड़ता था। वह आदमी बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच कर रखने वाला इंसान था। हमेशा शिकायत करता था, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, इसकी कमी है, उसकी कमी है। एक दिन वह रेगिस्तान से जब गुजर रहा था तभी उसकी पानी की बोतल खाली हो जाती है। उसे बड़े जोर से प्यास लगती है, लेकिन रेगिस्तान में पानी ना मिलने की वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है और बोलता है कि कितनी खराब जगह है, न कोई पेड़ न पानी, रास्ता भी लंबा है, रेगिस्तान पार करना पड़ता है। तभी आसमान की तरफ देखकर कहता है कि हे भगवान, ये कैसी जगह बना दी आपने। अगर मेरे पास में बहुत सारा पानी होता, बहुत सारे संसाधन होते तो इस जगह पर हरियाली कर देता, बहुत सारे पेड़ लगा देता। वह आदमी ऊपर देखकर ये सब बातें कह रहा होता है और ऐसा लग रहा था कि जैसे ऊपर वाले से जवाब का प्रतीक्षा कर रहा हो कि भगवान ही कुछ कह दे। अब चमत्कार ये हुआ कि वह जैसे ही नीचे देखा उसे अपनी आंखों के सामने कुआं दिखाई दिया। वह पूरी तरह से घबरा गया क्योंकि उसने कभी भी रेगिस्तान में उस कुएं को नहीं देखा था। वह कुएं के पास पहुंचा और देखा कि कुआं पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है, परंतु वह आदमी नेगेटिव सोच वाला था और हमेशा शिकायत करता रहता था। और फिर से आसमान की तरफ देखते हुए बोला, भगवान, पानी से भरा हुआ कुआं तो दे दिया, लेकिन पानी निकालूंगा कैसे? तो इस बार जब वह नीचे देखता है तो फिर से चमत्कार हुआ। उसे कुएं के पास रस्सी और बाल्टी दिखाई दी, लेकिन आदमी फिर से ऊपर देखा और बोला, भगवान, अब इस पानी को ले जाऊंगा कैसे? तभी उसको एहसास हुआ जैसे उसके पीछे कोई है। वह पीछे मुड़कर देखा तो एक ऊंट खड़ा हुआ होता है। वह पूरी तरह से घबरा गया और सोचने लगा कि ये तो सच में होने लग रहा है। मैं बातों बातों में कह दिया, अब मुझे यहाँ हरियाली करनी पड़ेगी और पेड़ लगाने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आदमी को पानी से भरा हुआ कुआं मिल गया, बाल्टी और रस्सी मिल गई, पानी को ले जाने के लिए ऊंट भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। अब वह आदमी सोच रहा था कि ये मैं बातों बातों में क्या बोल दिया और तो ये तो गड़बड़ हो गई। अब वह तेजी से दौड़कर भागने लगा। वह भाग रहा था, उस जिम्मेदारी से बच रहा था। तभी एक कागज उड़ते हुए आया और इसके शरीर से चिपक गया। उसने जब कागज को देखा तो उसके ऊपर लिखा हुआ था कि मैंने तुम्हें पानी दिया, कुआं दिया, रस्सी और बाल्टी दिया, पानी को ले जाने के लिए साधन दिया, फिर भी क्यों बचकर भाग रहे हो? उस आदमी को लगा कि मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है। वह दौड़ते दौड़ते रेगिस्तान को पार कर लिया, लेकिन उसे रेगिस्तान को हरा भरा नहीं बनाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हम में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बड़े स्कूल में पढ़ लिया होता है, बड़े कॉलेज में चला गया होता तो ये कर लिया होता,
अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो ये कर लेता, मेरा बॉस मेरा साथ नहीं देता है, नहीं तो मैं पता नहीं क्या कर देता। हम हमेशा शिकायत ढूंढते रहते हैं, अपनी जिम्मेदारी से बचकर भागते रहते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि लाइफ में हम जो कुछ भी कर रहे हैं 100% जिम्मेदारी हमारी है कि उस काम को बिना किसी शिकायत के पूरा करें। तो दूसरों पर दोष देना, उनकी गलतियां बताना बंद कीजिए, अपनी गलतियों को सुधारना शुरू कीजिए। दोस्तों, आज जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हैं, आप उनको देखिए, कभी ना कभी वो एक ऐसे फेज से गुजर रहे थे जब आप उनके पास कुछ नहीं था। अगर वो ये कहते रहते कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं कैसे करूं। देखिए, अगर आप गरीब है ना, तो आप ये समझिए कि हर बंदा अमीर होने से पहले गरीब होता है। गरीब से अमीर होने में एक फेज होता है जो जिम्मेदारी उठाने का होता है। अगर आप ये कहते रहेंगे कि मैं क्या ही कर लूंगा यार, मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो भी कुछ बंदा नया करने की सोचता है ना, तो पूरी दुनिया उसका विरोध करती है। अगर आप कुछ नया करने की सोचेंगे तो दुनिया तो आपका विरोध करेगी, और दुनिया में घर वाले भी हैं, उनको लग नहीं रहा कि आप ये कर पाओगे, तो वो तो आपकी सिक्योरिटी के लिए सोच रहे हैं, आपका बुरा नहीं सोच रहे। लेकिन आपको खुद को सोचना होगा, जिस आलस की वजह से आप कोई भी काम नहीं कर सकते। अगर आप उसे छोड़ दें तो आप दुनिया में बहुत बड़े इंसान बन सकते हैं, और आज बहुत बड़े इंसानों का एग्जाम्पल आपके सामने भी है, कभी ना कभी वो भी गरीब तो थे। तो आलस बहुत बुरी चीज़ है, ये आपको पता लग गया होगा। नहीं करना चाहिए, आपको पता लग गया होगा। आलस करने से होता क्या है ये भी आपको पता लग गया होगा। तो आलस आज के बाद नहीं करना है। एक वादा अपने आप से कीजिए, मेरे से नहीं, किसी और से नहीं, अपने आप से, और अपने आप से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो यह वादा सिर्फ अपने आप से कीजिए कि आगे से मैं आलस नहीं करूंगा, और अपना काम जो मैं कार्य कर रहा हूं उसको मैं अच्छे से करूंगा। इस कहानी से कुछ भी सीखने को मिला हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कहानी को वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा अगर अच्छी लगी हो तो। आलस को दूर भगाने के लिए ये उपाय मेरे को लगता है आपके जीवन में अच्छा कुछ करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।